छोटे से सुंदर गांव में सावित्री देवी अपने बेटे रवि के साथ रहती थी। उनका घर बड़ा तो नहीं था, लेकिन प्यार और अपनापन भरपूर था। कुछ समय बाद रवि की शादी पूजा नाम की एक समझदार और संस्कारी लड़की से हो गई। नई बहू के आने से घर में खुशियां लौट आईं। लेकिन किसी को नहीं पता था कि यही खुशियां जल्द ही एक बड़ी गलतफहमी में बदलने वाली हैं। शादी के कुछ दिनों बाद पूजा घर के सारे काम सीखने की कोशिश कर रही थी। एक सुबह उसने पूरे परिवार के लिए रोटियां बनाईं। लेकिन जैसे ही सावित्री देवी ने रोटी उठाई, उनका चेहरा बदल गया। पूजा, ये रोटियां इतनी मोटी क्यों हैं? पूजा थोड़ी घबरा गई। माँ जी, अगली बार ध्यान रखूंगी। हर बार यही कहती हो। बस यही छोटी सी बात पूजा के दिल में कहीं चुभ गई। अगले दिन पूजा अपनी माँ से फोन पर बात कर रही थी, लेकिन दुर्भाग्य से सावित्री देवी ने बहू की बात सुन ली। उन्हें लगा कि बहू उनकी शिकायत कर रही है। उनकी आंखों में नाराजगी भर गई। तो मैं तुम्हें परेशान करती हूँ? पूजा हैरान रह गई। नहीं माँ जी, मेरा वो मतलब नहीं था। उसी गांव में एक महिला रहती थी, शांति चाची। उन्हें लोगों के बीच झगड़े करवाने में बड़ा मजा आता था। एक दिन वह सावित्री देवी के पास पहुंची। बहन, मैंने तुम्हारी बहू को कहते सुना है कि वह शहर जाकर अलग रहना चाहती है। यह सुनते ही सावित्री देवी के दिल पर जैसे चोट लगी। लेकिन कहानी यही नहीं रुकी। शांति चाची पूजा के पास भी गई। तुम्हारी सास कह रही थी कि तुम कामचोर हो। अब दोनों तरफ आग लग चुकी थी। दिन बीतते गए। घर की हंसी धीरे धीरे गायब होने लगी। अब हर बात पर बहस होने लगी। तुम मेरी बात कभी नहीं मानती। और आप मेरी बात सुनती ही नहीं। रवि दोनों को समझाने की कोशिश करता रहा। आप दोनों की लड़ाई से घर का सुख खत्म हो गया है। एक रात आसमान में काले बादल छा गए। तेज हवाएं चलने लगी। बारिश की बूंदें छत पर जोर जोर से गिर रही थी। अचानक सावित्री देवी को तेज चक्कर आया और वे जमीन पर गिर पड़ी। उस समय रवि घर पर नहीं था। पूजा ने आवाज सुनी और दौड़ती हुई आई। पूजा ने एक पल भी नहीं सोचा। वह तुरंत डॉक्टर को बुलाने भागी। पूरी रात वह अपनी सास के सिरहाने बैठी रही। उनके माथे पर पट्टी रखती रही, दवा देती रही और भगवान से उनकी सलामती की प्रार्थना करती रही। उस रात बहू ने अपना फर्ज नहीं निभाया था। उसने एक बेटी का दिल दिखाया था। सुबह जब सावित्री देवी की आंख खुली, उन्होंने देखा कि पूजा वहीं बैठी है। उसकी आंखें रात भर जागने से लाल हो चुकी थी, लेकिन चेहरे पर सिर्फ चिंता थी। सावित्री देवी की आंखों में आंसू आ गए। तुम सारी रात मेरे पास थी। आप मेरी माँ जैसी हैं, मैं आपको अकेला कैसे छोड़ देती। उसी समय पड़ोस की एक महिला घर आई और उसने शांति चाची की सारी सच्चाई बता दी। अब दोनों को समझ आ चुका था। उनकी लड़ाई की वजह एक दूसरे नहीं थे, बल्कि झूठ और गलतफहमी थी। अगले ही पल दोनों एक दूसरे के गले लग गईं। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन इस बार ये आंसू दुख के नहीं, रिश्ते के फिर से जुड़ जाने की खुशी के थे।